नमस्कार प्यारे दोस्तों, 9 फरवरी 2025 यानी कि आज जो सीजीपीएससी का पेपर हुआ उसका ये शॉर्ट एनालिसिस वीडियो है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आपके जो विचार हैं, विचार मतलब आपको पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल क्या था, कैसे सवाल आए थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितना आपका नंबर आया। मतलब पेपर के बारे में आप जो भी सोचते हैं, कोई आपको मीम अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट से मेरे को ना एक रुझान पता लगेगा, जैसे चुनाव का रुझान पता चलता है ना, वैसे आपके कमेंट से पेपर कैसा रहा उसका रुझान पता लगेगा। मेरे जितने जानने वाले हैं उनसे तो मैं पूछ ही रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये इस वीडियो के कमेंट के आधार पे भी मेरे को थोड़ा सा पता लगे कि कैसा आपको पेपर लग रहा है। जो प्रारंभिक मेरे को लगा, देखिए जीएस पेपर जो है मतलब पेपर 1 उसका लेवल यार सरल तो नहीं था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिंपल पेपर था, हलवा पेपर था, लेकिन मेरे को सरल नहीं लगा। मतलब वो कठिन भी नहीं था लेकिन सरल भी नहीं था यार। क्यों नहीं था? देखिए पहली चीज़ इसलिए नहीं था कि बाहर बैठ के जैसे मैं सवाल देख रहा हूँ तो सवाल मेरे को सरल लग रहा है कि यार ये तो सरल है, ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे को ये पता है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो सवाल नहीं बनते। दो चीज़ें होती, एक होता है बाहर बैठ के एनालिसिस करना और एक होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सवाल बनाना। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना तो वहाँ ना तो कोई लॉजिकल तुक्का लग रहा था, अगर आपसे बनता है तो बनता है, अगर नहीं बनता तो नहीं बनता। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा वो सवाल मॉडरेट ही कहलाता है, वो सरल नहीं कहलाता। अगली चीज़, अधिकांश लोगों से जिनकी से मेरी बात हुई 50-55 सवाल तक वो पहुँच रहे हैं, उसके बाद सब ने तुक्का लगाया। और तुक्का भी ना वो वाला तुक्का लगा कि यार मतलब नहीं पता, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे कि ये पक्का नहीं होगा, वो पक्का नहीं होगा, आप केवल तुक्का लगा रहे थे। तो इसके कारण भी अब किसी का तुक्का अच्छा लग गया, जैसे 2-4 लोग से मेरी बात हुई, उनके तुक्के अच्छे लग गए। वो 30 तुक्का लगाए 50 के बाद और 30 में से 25 सही है, तो फिर भाई उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिनका तुक्का अच्छा नहीं लगा उनको नुकसान हो गया। और पिछले बार का अगर आप पेपर देखोगे तो उससे थोड़ा कठिन है। ठीक, वही मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बनाओगे तो अगर आप केवल पेपर सवाल देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं सरल है। GS2 की बात करें तो ये पास होना सरल था, मतलब ऐसे सवाल थे जिससे आप, इसमें तो पास ही होना है अपने को, जिसमें आप आसानी से पास हो सकते थे, तो दिक्कत नहीं। एक चीज़ और, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भैया OMR में रोल नंबर गलत भर दिए, बाकी चीज़ गलत भर दी है, गोला गलत लगा दिया। मैं आखिरी में भी बोला था कि गोला पहले छोटा सा करना फिर बड़ा बनाना, पहले 0 रहता है फिर 1 आता है, फिर भी गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक ना आवेदन लिख देना, प्रति परीक्षा नियंत्रक CGPSC, फिर मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा सेंटर ये था, और भूलवश मैंने मतलब OMR में रोल नंबर गलत भर दिया है या भूलवश ये गलत भर दिया है, मैंने संख्या सही भरी है, ऐसा करके पूरा आवेदन लिखना, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना, PSC में ले जाके दे देना और उसमें आवक जावक में लेके रिसीविंग ले लेना। ऐसी कोई डरने की बात नहीं, आपकी कॉपी चेक होगी। अगर वहाँ सही गोला नहीं भरे हो तो वो मैनुअली पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। 3 प्रकार के अभी कैंडिडेट हैं। पहले हैं जो पक्का पास हो जाएंगे, मतलब उनका 130 प्लस टाइप का स्कोर है, जो उनको खुद से लग रहा है वो पक्का पास होंगे, उनको कुछ नहीं है। उनको मैं बोलूँगा 2-3 दिन रेस्ट करो, 1 दिन रेस्ट करो और मेंस के लिए भिड़ जाओ। कुछ मत सोचो, सच में कुछ मत सोचो इधर उधर, बिल्कुल मेंस के लिए भिड़ जाओ, क्योंकि असली लड़ाई वही है। दूसरे हैं जो पक्का फेल होंगे, और तीसरे हैं ये जो पता नहीं क्या होगा वाले। अब वो खेलेंगे अगले 1 महीने तक कट ऑफ का खेल, जो कम से कम 10 जगह मॉडल आंसर मिलाएंगे, हर जगह कुछ और करेंगे। इस बार तो कम से कम सवाल में ये अच्छा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, फिर भी वो कट ऑफ कितना आया, इसका कितना गया, उसका कितना गया, ये कितना गया, उस खेल में फंसे रहेंगे, तैयारी चालू नहीं करेंगे। और तीसरे जो पक्के फेल हैं, इनको भी मैं बोलूँगा जो पता नहीं क्या होगा वाले हैं, मेंस के लिए भिड़ जाओ। ठीक। और तीसरे हैं जो पक्का फेल होने वाले हैं, मतलब उनको पता है यार 90 बन रहा है, 95 बन रहा है। आपको ना अपनी गलतियों से सीखना है। गलतियों से सीखना है का मतलब क्या है, वो आप पंक्ति रखिए कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं इसलिए लिखा हूँ फेल होना अच्छा है। देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 2015 का शायद पीएससी था, मेरा प्रीलिम्स धोखे से हो गया था। धोखे से मतलब उस समय सीसेट का नंबर भी जुड़ता था, हो गया था। मेंस लिखा और मेंस में अब लिखो तो उम्मीद जग जाती है, और मेंस में मैं फेल हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ये उस समय तो मेरे को बहुत दुख लगा कि यार फेल हो गया, मतलब बिल्कुल ईगो पे चोट पहुंची। लेकिन अगर मैं अब मुड़ के पीछे देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है ये फेल होना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि मैं धोखे से अगर मेंस पास हो जाता तो भाई इंटरव्यू में तो पक्का फेल हो जाता, क्योंकि इतने नंबर तो मेरे नहीं थे जिससे मैं फाइनल सेलेक्ट होता। और इंटरव्यू तक मेरे कम से कम अगले 2-3 महीने और बर्बाद होते, और इंटरव्यू के रिज़ल्ट आने के बाद 1 माह बचता, और उस 1 माह में मैं क्या कर लेता, कुछ नहीं कर पाता। फिर से प्रीलिम्स दिलाता और हो सकता है प्रीलिम्स फेल हो जाता। मैं ये 2015 के अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ। ठीक, 2015 में फ़ेल हुआ। अब इसके बाद मैं क्या किया, 2016 वाले के लिए मेंस जहाँ जहाँ पे गलती थी वो अच्छे से तैयारी किया, प्रीलिम्स अच्छे से तैयारी किया, ईगो पे चोट पहुँची तो जो गलती थी उसको ठीक किया, और 16 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, 21वीं रैंक आ गई। तो इसीलिए फ़ेल होना अच्छा है, क्योंकि आप ना अपनी गलतियों पे काम कर पाते हो। जैसे मैं यही बोलूँ कि आप प्रीलिम्स में मान लो पास हो जाते, ठीक, फिर मेंस दिलाते फिर फेल हो जाते, या मेंस भी थोड़ा सा पास हो जाते, इंटरव्यू में फेल हो जाते, फिर प्रीलिम्स दिलाना पड़ता और हो सकता है इस बार फिर फेल हो जाते। तो आपको ना भगवान 1 साल पूरा दिए हैं कि बेटा तुम्हारी अभी तैयारी नहीं है, तुम पास भी हो जाओगे तो भी तुम्हारे को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये 1 साल अच्छे से यूज़ करना है। अगली चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके पास अब 2 ऑप्शन है, मोटे मोटे 2 ऑप्शन है। एक है पीएससी व्यापम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाना है, ठीक, यस, या अगला है नहीं दिलाना। अगर नहीं दिलाना तो बात ख़त्म यार, फिर चैनल भी आप क्यों देखोगे, देखते रहना। लेकिन नहीं दिलाना मतलब छोड़ो पीएससी की फील्ड, जो करना है वो करो, ठीक, अब अल्टरनेट देखो। अगर दिलाना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, इतना धैर्य है आपके अंदर, मतलब आपको ये कॉम्पिटिटिव फील्ड दिलाना है। अगर दिलाना है तो फिर तो तैयारी करनी है। तो आप ना जो भी आपसे गलतियाँ, हम लोग की गलती क्या होती है कि जैसे ये एग्ज़ाम हुआ, अब हम ना अगले 3-4-5 महीने भूल जाएंगे। ये पेपर ऐसा नहीं था कि आखिरी के 1 महीने 2 महीने पढ़ के आप निकाल सकते। ये पेपर ऐसा था कि आप लगातार पढ़ रहे, और जैसे मैं मान लीजिए पिछले कई साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे को सवाल सरल लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा बार बार पढ़ते हैं। जैसे अमृत बाजार पत्रिका है, अब कहानी में पढ़ते हैं हम लोग कि अच्छा ये हुआ, मैं कई बार पढ़ाते हुए आपको बताया हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग PYQ कर रहे थे, मैं बताया कि यार ये आ जाएगा, चिलैया समिति आ जाएगी, क्योंकि ये हम लोग ना सुनते रहते हैं। ये मतलब लगातार तैयारी में आता है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिल जाएगा कि इस बुक में ये लिखा है, इस NCERT में ये लिखा है। तो ये जो पेपर है ये आपसे तैयारी मांग रहा है, और तैयारी लंबी मांग रहा है। तो आपको ना अब क्या करना है कि समय नहीं गंवाना है, तैयारी में भिड़ जाना है, अच्छे से अपने को झोंक देना है। अभी क्या करें, अभी तो मैं बोलूँगा बहुत मेहनत की आप, अभी थोड़ा सा रेस्ट करो, घूमो अच्छे से, घर में जाओ, घर में घूमो, घर वालों से बात करो जिनसे बात नहीं की है, जो नहीं किए ना पिछले 2-3-4 महीने में, जो आप छोड़े हो सब कर लो। कहीं घूमने चल दो, घर चल दो, जो मन है, कुंभ चल दो, कुंभ में भीड़ मत बढ़ाओ, लेकिन रेस्ट करो थोड़ा। मतलब ये पढ़ाई लिखाई से ना थोड़ा सा दूर हो जाओ। दूसरा ना, इस समय में आत्म अवलोकन करो। आत्म अवलोकन मतलब होता है कि देखो आपकी गलती कोई और नहीं बता सकता, आपकी गलती केवल आप जान सकते हो कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही। तो आपको उन गलतियों का अवलोकन करना है खुद से, क्या गलतियाँ हैं, क्या कमी रह गई या क्या दूरी रह गई, देखो और सुधार करो, और आपको उसको सुधारना है, ठीक। तो मेन वही चीज़ है कि यार एक आध हफ्ता रेस्ट करो, और उसके बाद अगर मैं वही बोला कि 2 चीज़ है, अगर आप या तो आपको PSC दिलाना है या नहीं दिलाना। अगर दिलाना है तो देखो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स से निकल जाएगा, और प्रीलिम्स के ऐसे कम से कम मैं आपको गिना के दिखा दूंगा 10-12 सवाल हैं जो अगर आप मेंस की तैयारी करते ना तो बन जाते। वो प्रीलिम्स की तैयारी से कभी नहीं बनते, लेकिन मेंस की तैयारी से बन जाते हैं। तो अब ये 10-12 सवाल के लिए आप अगले साल भी प्रीलिम्स पढ़ोगे ना, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक मेरे को लग रहा था PSC थोड़ा सा NCERT से पूछेगा, PSC थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। PSC बोला नहीं भैया, जैसे हम थे वैसे ही रहेंगे, हमको नहीं बदलना है,
हम ऐसे ही पूछेंगे, हम फिर से पुराने पीएससी हो गए। तो बस पुराने इस सेंस में नहीं हुआ कि थोड़ा सा विलोपन कम होगा, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिर मेंस की तैयारी में भिड़ जाना है। ये आपके पास 3-4 महीने, और मेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई कभी ना कभी तो आपको फिर से पीएससी दिलाना है, मतलब अगले साल फिर पीएससी दिलाओगे। और पीएससी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो केवल प्री दिलाने से हो जाए। प्री ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो 7 बार 8 बार प्री पास हो चुके हैं और इस बार फिर पास हो जाएंगे, लेकिन उनको इस बार फिर पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेंस की तैयारी करना है। मतलब पीएससी पोस्ट उसी को मिलती है जो मेंस की। इंटरव्यू भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरव्यू किस्मत की भी चीज़ है, लेकिन जो मेंस है, ये जो 1400 नंबर हैं, यही आपको पोस्ट दिलाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है, और ये अच्छे से जब आप तैयारी करोगे ना, कोई भी चीज़ अंदर से पढ़ोगे, घुस के पढ़ोगे, तो ये जो प्री है इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। ये जो पैटर्न है वो बोल रहा है कि केवल प्री की आप नहीं कर सकते तैयारी, क्योंकि इन सवालों को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं लूसेंट रट लूँगा, अगले बार वहाँ से भी नहीं पूछेगा। तो आपको ना हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, वो आपको पता रहना चाहिए। आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा वो रहना चाहिए, सब पता रहना चाहिए आपको कि अच्छा ये समिति ये है, चलैया समिति ये है, इस अनुच्छेद में ये है, राष्ट्रपति ये करता है, अनुच्छेद 200 ये है। तो इस टाइप की चीज़ें जितना आप गहरा पढ़ोगे ना, जितना डूब के पढ़ोगे, अब वो वाली चीज़ गई कि आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ लिए। अब 1857 की क्रांति में कौन नेपाल भाग गए थे, अब वो मतलब जो पढ़ता है ना अच्छे से, उसको पता रहता है कि अच्छा ये गए थे। लेकिन ऊपर ऊपर से केवल रटोगे ना तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि फिर आप क्या करो, मेंस की तैयारी चालू करो। पूरा एनालिसिस इस आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतज़ार रहेगा। कल हम लोग जितने सवाल हैं कहाँ से आए हैं, उनको कैसे हम बना सकते थे, और कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ में ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब मैं थोड़ा सा इनपुट लूँगा। देखिए हॉस्टल वार्डन में दिक्कत ये भी है ना कि प्रेडिक्ट कर दो तो फिर गुस्साने वाले आ जाते हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन पिछला वीडियो पड़ा होगा, उसमें मैं बोल दिया था कि यार 72+ करीब जाएगा कट ऑफ। लोग देख लेना कमेंट, इतना परेशान कर दिए कि आपसे कुछ नहीं बनता, इतना कैसे जाएगा, एक आदमी नहीं होगा जिसका 72 जाएगा। और अब आ गया ना, तब कोई नहीं बोल रहा है कि ठीक बोले थे। तो कट ऑफ ना बड़ी दो धारी तलवार है, अभी हर कोई गुस्सा आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्रेडिक्ट तो करूँगा, लेकिन कम से कम पता तो लग जाए, सही वो तो लग जाए। अभी तो कोई कुछ भी बोलता है, कोई 130 बोल रहा है, कि 160 बोल रहा था, इतना तो आ ही नहीं सकता। और इतना अगर किसी का आ गया है और वो बोल रहा है, आके कमेंट कर रहा है, तो उसको तो मैं नोबल दिलवा दूंगा। मतलब इतना मुश्किल है। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, और जो सही में इतना लाते हैं वो कुछ बताते भी नहीं हैं। तो वही है कि कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे हम लोग, पोल करेंगे टेलीग्राम में, यूट्यूब में। मैं कुछ लोग से और बात करूँगा, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसके आधार पे, जैसे पिछले बार एक बच्चे का 121 था, इस बार बोल रहा है कि मेरा 80 आ रहा है, तो कम भी हुआ है नंबर। अब मेन वही है कि पता करें जो सेलेक्टेड हैं उनके कितने आ रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग कट ऑफ समझेंगे। और फिर से मैं बोलूँगा, देखिए मेंस की तैयारी करनी है। अगर आपको पीएससी दिलाना है, व्यापम दिलाना है, तो मेंस की तैयारी करो, बहुत फ़ायदा होगा। जितने लोग इस बार सीजीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं ना, इनमें से आधे हॉस्टल वार्डन भी निकाल लिए। मतलब जो मेंस लिख रहे हैं वो इधर भी ठीक हैं, जो उधर नहीं कर पा रहे हैं वो इधर भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कोई व्यापम भी कि आप केवल व्यापम के लिए पढ़ोगे और हो जाएगा, समझ गए। तो अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। और जो एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है वो हम लोग जल्दी लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो, वैसे उत्तर आप लोग को मिल ही गया होगा, फिर भी चाहते हो तो हम लोग एक वीडियो उसके लिए भी ले आएंगे। और आगे रणनीति क्या हो, मुख्य परीक्षा सफल होने की रणनीति क्या हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को, वो सबसे ज़्यादा अभिभूत कर देता है। आप लोग के जो कमेंट होते हैं ना, वो अभिभूत कर देते हैं, वो अच्छे लगते हैं। मैं वीडियो भी नहीं बनाने वाला था, टेलीग्राम में मैं मैसेज पढ़ा, करीब 50-60 लोग के मैसेज आ गए, भैया कहाँ हो, वीडियो बनाओ, भैया कहाँ हो, वीडियो बनाओ, इंतज़ार है। मैं बोला यार इतना इंतज़ार कर रहे हैं तो बना लेते हैं। तो इसीलिए वीडियो लेके आए, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और यही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।